वंदे दोस्तों, वाक्षी की समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो मेरे ख्याल से मेरी 2-3 साल की सबसे ज़्यादा, मतलब जितने भी मैं 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूं, सबसे ज़्यादा पेचीदा वीडियो है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकता। एक ऐसी वीडियो है जिसके बारे में मैं कुछ भी पहले लिख के डिटरमिन नहीं कर सकता कि मुझे इस वीडियो में क्या बोलना है। और वो इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट को आज मैं टच करने वाला हूँ, वो अभी तक पूरे विश्व के अंदर किसी व्यक्ति ने उस चीज़ का वैसा हल निकालने का, उस थ्योरी को देने का अभी तक प्रयत्न भी नहीं किया। मैंने पूरा यूट्यूब आज पूरा दिन बैठ के खंगाला है कि जो प्रश्न मेरे दिमाग में और जो आपके दिमाग में भी है, क्या इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी है जो सेटिस्फैक्टरी हो। वो अवेलेबल है। अच्छे अच्छे मनीषियों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने काफ़ी हद तक, काफ़ी तर्कशील इसके ऊपर जो है वो जवाब उन्होंने दिए। लेकिन जहाँ पर उनकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे। आप उसमें काफ़ी हद तक ठीक ठाक उनको जवाब दे देंगे, लेकिन उससे आगे की थोड़ी खोज है जो हम करने में कामयाब हुए। और जब मैं कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में इस समय पे शायद हम लोग अकेले हैं, मैं और आप लोग अकेले हैं, क्योंकि पागलों की जिस गिनती के अंदर हम लोग आ रहे हैं, हम लोग अलग तो कर रहे हैं, दुनिया के मुकाबले में बहुत कुछ अलग कर रहे हैं। और बस ये है कि हम उसका आडंबर या प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं करते, उसको बहुत आराम से, बड़ा सरलता से हम अपने बीच में रखने की कोशिश करते हैं। उसका भी रीज़न है जो आज की वीडियो में बताऊँगा कि क्यों मैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको नहीं कहता कि आप इसे शेयर करो और ये सब करो। ये क्यों नहीं बोला जाता, उसके पीछे भी रीज़न्स हैं, मेरे अपने मानने हैं। और काफ़ी ना काफ़ी आप लोग भी उससे जो है बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर अगर आप पहले 1.5-2 मिनट जुड़े हुए हैं तो जुड़िए, विश्वास करके मेरे पास में जुड़िए। बिकॉज़ ये जितनी बातें आज मैं करने वाला हूँ, ये कभी ना कभी आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपके मन में बहुत बार खुद आएगा। आप इस जीन को छोड़ देंगे ये सोच कर के यार, जब जिस चीज़ का पता ही नहीं उसके बारे में चिंता क्या करना, छोड़ दो। लेकिन उससे आंखें बंद कर लेने सूर्य का जो रोशनी है वो तो ख़त्म नहीं होने वाली। प्रश्न तो फिर भी प्रश्न है और प्रश्नों के जवाब पता होने चाहिए। और बच्चों के मन में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के प्रश्न अपने दिमाग में लेकर घूम रहे होंगे। आइए उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फिलॉसफी का क्षेत्र है, फिलॉसफी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर आपके दिमाग में जो विचार आया वो बस आ गया, वो दोबारा आपके पास में आ भी पाएगा कि नहीं, इसका भी बहुत मुश्किल समय होता है, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा करना होता है। दर्शन शास्त्र आसान काम नहीं है। इसमें इतनी ज़्यादा उलझनें होती हैं कि आपके दिमाग में विचार आए, या तो उसको आप रिकॉर्ड करने का कोई तुरंत सिस्टम हो तो रिकॉर्ड हो जाए, अदरवाइज़ आपको खुद भी नहीं पता चलेगा वो विचार कब दोबारा आएगा। कुछ कुछ प्रश्न हैं जिसके ऊपर मैं आज, मेरे को 5-6 घंटे हो गए लगातार सोचते हुए, यूट्यूब को खंगालते हुए, जानते हुए, उन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हुए, नहीं मिले। दिमाग में कुछ अच्छे से विचार आए, मुझे लगा कि भैया रिकॉर्डिंग करो। आप देख भी रहे हैं घर में हूँ मैं, सेटअप भी नहीं क्रिएट कर पाया, और मैंने कहा भैया इसको पहले रिकॉर्ड करो, विचार को, जो भी दिमाग में आ रहा है। प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न बहुत मूलभूत प्रश्न है, मैंने शायद पहले भी कभी प्रयास किया, लेकिन मैं इस सॉल्यूशन को आपको बता नहीं पाया था। आज कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है विधि का विधान। मैं इस समय पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस समय पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसको कुछ देर के बाद में किसी एक स्पेसिफिक समय के ऊपर उसको देखेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या ये पहले से प्री डिटरमिन्ड है? क्या विधि के विधान ने, क्या ईश्वर ने ये लिख दिया है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा और आप इस वीडियो को देखेंगे, उससे आपके जीवन के अंदर कुछ प्रभाव आएगा, कुछ दिशा, डायरेक्शन चेंज होगी, कुछ लोग उससे अपने जीवन के अंदर एक अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे, कुछ वहीं पे रह जाएंगे? क्या ये चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड है कि नहीं है? अगर ये दिमाग में आपके प्रश्न आता है कि भैया हम जो ये जीवन जी रहे हैं, इसमें जीने के लिए हम क्या बोलते हैं, दो चीज़ें आ गई ना। एक तो भगवान कृष्ण ने भी बोल दिया, भगवान कृष्ण ने बोला भैया तुम अपना कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो, फल तो मेरे हाथ में है। मान लिया ईश्वर प्रबल है, वो ये कह रहा है कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब मुझे कर्म करना है। अब कर्म कहाँ होगा? बुद्धि जो है मेरी कर्म करवाएगी। मैं अपनी बुद्धि से ही तो सोचूंगा ना, ये बुद्धि ईश्वर की दी हुई है। तो जो बुद्धि ईश्वर ने दी हुई है, इसके अनुरूप मैं कर्म करूंगा। ठीक है जी। कर्म करने की आपने मुझे फ्रीडम दी है कि कर्म अच्छा करूं बुरा करूं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं डिसाइड करूंगा। इस पे तो आपका अधिकार नहीं है ना। कर्म पे अधिकार किसका है? मेरा है।
अब जब मैं अच्छा करूँगा तो उसके अच्छे परिणाम होंगे, बुरा करूँगा तो बुरे परिणाम होंगे। ठीक है जी। आपके कहने से मेरे जैसे दो लोगों ने, एक ने अच्छा किया तो अच्छा परिणाम हुआ, बुरा किया तो बुरा परिणाम हुआ। तो यानी कि ये पूरी सृष्टि जो है ये चलनी तो चाहिए मेरे कर्म के अनुसार ना। मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा होगा, वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, फल होगा नहीं होगा, लेकिन ये तो पता है ना कि अच्छे कर्म करूँगा तो अच्छा फल होगा, तो सब कुछ अच्छा चलना चाहिए ना आगे आगे जाके। ये तो पता है ना कि अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो अच्छे फल ही ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो आप खुद गीता में बोल रहे हो। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि जो कल टाइम आने वाला है उसके अंदर मैं अच्छा कर्म करने वाला हूँ कि बुरा कर्म करना पड़ा? कर्म पे तो अधिकार मेरा है। भाई अर्जुन युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा ये तो अर्जुन डिसाइड कर रहा है ना। भगवान कृष्ण के हाथ में तो ये है कि चलो महाभारत करवाओगे नहीं करवाओगे, सामने वाला अर्जुन युद्ध करेगा कि नहीं करेगा ये तो डिसीजन अर्जुन को लेना है। ये तो आपने बोल दिया कि कर्म पे अधिकार आपका है। या फिर आप ये कहो, दो चीज़ें कह सकते हैं भगवान कृष्ण इस समय पे, कि अर्जुन तो युद्ध करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि मैं तेरे से करवाऊंगा। समझ नहीं गए? तू कुछ मत सोच, तू कुछ नहीं कर सकता। तू तो अभी अगले 10 मिनट के अंदर खुद खड़ा होकर लड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है, इसके हिसाब से लड़। उन्होंने गीता में ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा अर्जुन अपना गांडीव उठा। उन्होंने उसको गीता ज्ञान दिया और कहा तू कर्म कर, तेरा कर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुझे यश की प्राप्ति करनी है, नहीं तो तुझे अपयश मिलेगा। ये सारा ज्ञान उन्होंने इसलिए दिया ना। तो यानी कि कर्म के ऊपर अधिकार जो है वो ईश्वर ने कहा भैया मनुष्य तेरे को देता हूँ, फल के ऊपर मैं अधिकार रखूँगा, तुझे देना है नहीं देना है, क्या होना है क्या नहीं होना उसको मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है। अगर कर्म जो कर रहे हैं हम, कल जो मैं कर्म करने वाला हूँ उसके ऊपर मेरा अधिकार है, वो अच्छा होगा कि बुरा होगा इसके ऊपर मैं अधिकार रखता हूँ। तो 15 साल पहले कोई व्यक्ति ये कैसे डिसाइड कर देता है कि 15 साल के बाद में ये चीज़ घटित होने वाली है? फॉर एग्जाम्पल, द्रौपदी के जब केश पकड़े जाने थे तो जब वेद व्यास आए थे तो उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि अपने केशों का ध्यान रखना। तो उन्होंने 4-5 साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले आए महाभारत के युद्ध होने से पहले, और द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा कि बेटा केश का ध्यान रखना, अपने केशों का ध्यान रखना। जब वो होना था, सॉरी, जब द्रौपदी वस्त्राहरण हो रहा था उससे 1-2 साल पहले वेद व्यास आए और उन्होंने आके क्या कहा, द्रौपदी अपने केशों का ध्यान रखना। इसका मतलब वेद व्यास ये जानते थे, क्या जानते थे, कि दुशासन आएगा, द्रौपदी के केश पकड़ेगा और भरी सभा के अंदर उसको अपमानित करेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये विधि के विधान ने लिख दी, एग्जैक्टली ऐसे होने वाली है, क्योंकि वेद व्यास जी को तभी तो पता है जब विधि के विधान ने लिखा हुआ है। तो जब विधि के विधान ने लिखा हुआ है तो द्रौपदी कल को सब लोगों से ये तो पूछेगी कि भैया ये जो केश पकड़े गए हैं ये मेरी किस चीज़ की गलती की वजह से पकड़े गए हैं? मेरे क्यों केश पकड़ने? केश पकड़ने अर्जुन के पकड़ लो भैया, किसी और के पकड़ो, दासियों के पकड़ो, मेरे केश क्यों पकड़ रहे हो? मेरी क्या गलती है इस पर? ये तो वो भगवान कृष्ण से पूछेगी ना। तो भगवान कृष्ण उसको कोई ना कोई जवाब देंगे। जैसे हमने सुनने में आया भगवान कृष्ण ने जवाब दिया। भगवान कृष्ण ने ये कहा बेटा अगर कुछ हो भी रहा था ऐसा तो उस समय पे तू मुझे याद करती, और जैसे तूने मुझे याद करी मैंने तेरे को बचा लिया। यही तो बोला। तो इसमें ऑनर्स किसके ऊपर डाला? द्रौपदी के ऊपर डाला कि जब भी तो ऐसी कोई दिक्कत है तू मुझे याद कर। तो द्रौपदी फिर ये तो पूछेगी भाई मुझे ये बताओ, जब हर चीज़ पहले लिखी हुई है, मेरा केश पकड़े जाना लिखा हुआ है, तुम्हारा आके मुझे बचाना लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ तो लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे होगा। तो भाई मैं तुम्हें याद करूं या ना करूं, चलो तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें याद भी करूंगी, ये भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। बात नहीं समझ गए? सुबह से शाम तक जो हम जी रहे हैं, जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 9-11 पे ये अटैक होगा, फलाना होगा, इसका मतलब हर चीज़ लिखी हुई है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। इस समय पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय मैं नारायण का ध्यान कर रहा हूँ, ये तक लिखा हुआ है। तो स्क्रूटनी पे आ जाओ कि बेसिकली प्रश्न क्या चल रहा है नारायण के बीच में, द्रौपदी के बीच में। द्रौपदी ये कह रही है कि भगवान वो मेरे केश पकड़ रहा है, ये तुमने लिख दिया। वेद व्यास जी ने तभी तो बोला कि भैया अब द्रौपदी अपने केश का ध्यान रखना, इसका मतलब उनको पता था केश पकड़ेगा, उसने मेरे केश पकड़ लिए। केश पकड़ते वक्त मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं आया, ये भी तुमने लिख दिया होगा, ये भी तुम ही लो, जब सब कुछ लिखा है तो तुम ही लिखो। फिर उसके बाद में जब वो साड़ी खींचने लगा तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया, ये भी तुमने लिख दिया, और मुझे तुमने बचा भी लिया, ये भी तुम्हारा लिखा हुआ है। जब सब कुछ तुम्हारा लिखा हुआ है तो भैया मेरे तो एक तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। फिर तो तुम्हें अर्जुन को गीता ज्ञान के दौरान ये कहना चाहिए अर्जुन तू चिंता ही क्यों कर रहा है यार,
तू मुझसे पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ, 10 मिनट के बाद में तू अपने आप खड़ा होकर युद्ध करेगा। इसमें तेरी कुछ चल ही नहीं सकती। तेरा किसी चीज पे कोई अधिकार नहीं है। कर्म पे भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैं ही कराता हूं, मैं ही प्रेरणा देता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। और फल पे भी मेरा अधिकार है। भगवान कृष्ण को ये बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भैया कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे मेरा अधिकार नहीं है, कर्म पे अगर मेरा अधिकार है और फल पे मेरा अधिकार नहीं है, तो दूसरी थ्योरी हमारी खराब हो जाती है, जो ये कहती है हर चीज लिखी हुई है। क्योंकि हर चीज लिखी हुई हो ही नहीं सकती। इस समय पे मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, इसका डिसीजन कौन लेगा? मैं लूंगा। अगर मैं बनाऊंगा तो बनाने के बाद में ये आपके ऊपर कुछ प्रभाव डालेगा, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली दूसरा होगा। और ये वीडियो अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो सो जाऊंगा तो एक दूसरी डायरेक्शन होगी, जिसका रिजल्ट दूसरा आएगा। तो ये तो थ्योरी है ना। तो इसका मतलब मेरा कर्म जो है वो फल को प्रभावित कर रहा है, वो रिजल्ट को ऊपर नीचे कर रहा है। समझने की बात को? तो इसका मतलब मेरा अस्तित्व है, यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड केवल ईश्वर के चलाए नहीं चल रहा, ये मेरे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा भी चल रहा है। ये एक अलग बात है कि 99% उसका रोल हो सकता है, लेकिन 1% तो मेरा कर्म भी काम कर रहा है। प्रश्न समझ गए? तो कल को हमारे बच्चे आके अगर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, अब इसका आंसर भी समझना, जो मेरा आंसर थ्योरी में लेकर आए, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत देखा। यूट्यूब चैनल्स जितने भी बने हैं उनमें मैक्सिमम सोच ये गई है कि भैया ईश्वर ही सब कुछ कराता है। भविष्यवाणी तो तभी हो सकती है जब ईश्वर ही सब कुछ कराएगा। तो ईश्वर ही सब कुछ कराता है। ईश्वर को पता है भैया 5 साल बाद क्या होना है। अभी तक समझ लो यूट्यूब के अंदर थ्योरी क्या आई है, उसको भी समझ लो। मैंने अभी तक देख लिया सारे चैनल्स, सब जितनी भी भविष्य पुराण, मालिका पुराण, सब कुछ उन्होंने पढ़कर जो बोला है उन्होंने, उसको वो ये कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है, जो ये वेंगा हो गए, जो नॉस्ट्रेडेमस हो गए, इन्होंने बोला भैया 9/11 का युद्ध होगा। तो वो उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने पहले ही लिख दिया है कि भाई फलाना दिन फलाना अटैक होंगे, हमास इस तरह युद्ध करेगा, इजराइल ऐसे युद्ध करेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। समझ नहीं गए? ये ईश्वर ने लिख दिया है। तो 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि सारा कुछ भगवान के, जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे भगवान के हिलाए बिना तो पत्ता भी ना हिले, तो ये हमें मानना पड़ेगा। ये हमें क्यों मानना पड़ेगा? इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि ये पहले कहा जो चुका है, 9/11 का युद्ध होगा तो हुआ, फलाना बोला गया तो बोला। अब बोले जाते हैं हमारे पुराणों में बोला जाता है कल की अवतार होगा तो होगा, कली का वध करेगा तो करेगा, ये सब होगा। तो जब ये सब होगा तो एक एक चीज फिर प्री रिकॉर्डेड होनी चाहिए ना, सब कुछ। तो वो सब कुछ भी होगी, और वो सब कुछ होगी तो मैं उसी के अनुरूप काम करूंगा, उसी के अनुरूप काम करूंगा। तो भैया मेरे कर्म का ना तो मुझे दोष लगेगा, ना मुझे उसका कोई फायदा होगा। फिर तो मैं आराम से बैठा हूं, जो कुछ ईश्वर करवा रहा है कर लो, अच्छा करवाए अच्छा कर लो, बुरा करवाए बुरा कर लो, फिर कर्म पे अधिकार मेरा नहीं रहा। मूल प्रश्न ये हो गया, बच्चे जब कल को पूछेंगे कि जब कर्म पे हमारा अधिकार ही नहीं है तो हमें उसका दोष ही नहीं लगना चाहिए, हम तो फ्री हैं, जैसी भगवान प्रेरणा देगा वैसा जाके काम कर लेंगे, काम करके सुख शांति से घर में आके बैठ जाओ, आराम से, मुद्दा खत्म। तो जीवन जीने का ये सरल तरीका आ गया। एक तरीका ये है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, केवल ऐसा होगा तो कर्म के ऊपर मेरा अधिकार नहीं आएगा। तो गीता ज्ञान में भगवान कृष्ण फिर ये चीज बोलेंगे कि भैया कर्म पे भी तेरा अधिकार नहीं है, कर्म फल पे भी तेरा अधिकार नहीं है, तू कुछ मर्जी कर ले, होगा वही जो मैं चाहूंगा और मैं ही करवाऊंगा। तो अर्जुन तेरे से बहस करने का कोई फायदा, फिर इतने बड़े गीता ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? गीता ज्ञान देंगे ही क्यों अर्जुन को? सीधा कहेंगे भाई तू कुछ मर्जी कर लो, होना तो वही है जो मैंने करवाना है, तुम इधर की बात करो उधर की बात करो। जैसे उन्होंने कहा कि अर्जुन तू युद्ध करना कर, ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ तो उन्होंने बता ही दिया था सब कुछ। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा था युद्ध तेरे को करना पड़ेगा, तुझे खड़ा होकर करना पड़ेगा। मैं चाहूं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, पावर मेरे पास है, युद्ध तुझे करना पड़ेगा। यानी वो आपको चाहते हैं कि तुम काम करो, और इस कर्मों के कारण सृष्टि चलती है, हमारे कर्मों के कारण चलती है। अब मेरी थ्योरी सुनो, जिस वक्त पूरे यूट्यूब पे नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है, जो थ्योरी मेरे को समझ में आई है वो ये समझिए। भगवान मोटे मोटे रूप में आगे की रूपरेखा बता देते हैं, और वो कर्मों के अधिकार पे आगे की रूपरेखा बताते हैं। अब इस एग्जाम्पल को समझिए कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सपोज कीजिए मैं अभी काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि भैया मैं अमेरिका जाऊँ। तो मैं 1.5 महीने के बाद में कैसी प्लानिंग करता हूँ? मैं 1.5 महीने के बाद में प्लानिंग ये करता हूँ कि आज से 1.5 महीने के बाद में मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा और मैं अमेरिका जाऊँगा। ठीक है जी, मेरे को 1.5 महीने के बाद अमेरिका जाना है। मैं उसके अंदर एक एक स्क्रूटनी तो तय नहीं करता उस समय,
1.5 महीने तक में अब अगर मुझे अमेरिका जाना है, मैं एक एक चीज़ की स्क्रूटनी तो तैयार नहीं करता। फलाना गली से जाऊँगा, फलाना जगह उतरूँगा, फलाना ये करूँगा, वो करूँगा, एक एक चीज़ तो नहीं मैं रेडी करता। ऐसे ही भगवान मोटे मोटे रूप में एक बड़ी प्लानिंग दे देते हैं। वो बड़ी प्लानिंग समय के अनुसार निर्धारित करते हैं, जितने समय को वो देख सकते हैं या देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से दोहराता हूँ, कर्मों से ही पूरा भविष्य बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बैठ के हम मतलब 5-6 युगों के बाद भी कुछ देख पाएंगे, लेकिन वो डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि उसके लिए जो कर्मफल चाहिए वो कर्मफल किस हिसाब से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, 1.5-2 महीने का बताया, मैंने अपने कर्मफल के हिसाब से देखा भैया मेरा बैंक बैलेंस सही है, सब कुछ सही है, मैं 1.5 महीने के बाद में अमेरिका जाऊँगा। ऐसे ही भगवान ने देखा भैया सब कुछ ठीक है, सारा कुछ सही चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उसके बीच में एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कंस आ गया। अब कंस ने क्या, अत्याचार करने शुरू करे। ये कर्म भगवान नहीं करवा रहा कंस से, इसका निर्णय कौन ले रहा है, कंस ले रहा है। इसका पूरा का पूरा ओनस किसके ऊपर है, कंस के ऊपर है। कंस चाहता तो लोगों की सेवा भी कर सकता था, कंस चाहता तो गलत काम भी कर सकता था। समझने का, ये दोनों चीजें वो करने के लिए स्वतंत्र है। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर भी मैं समझ लूँ, ये हल्का सा इसमें से डेविएट हो जाइए, थोड़ा सा होइए और फिर ये समझिए, क्योंकि यहीं से एक प्रश्न और निकल रहा है। अब कंस है, कंस कोई कर्म करने वाला है, उस कर्म करने के अंदर क्या क्या चीजें काम करती है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो होती है बुद्धि, एक होते हैं उसके संस्कार, एक होती है उसकी परवरिश, एक होता है उसका अभ्यास। 4 चीजें मेरे मुंह से निकली, क्या निकली हैं? एक हो गया बुद्धि, उसकी बुद्धि ये कहती है साधु संतों पे अत्याचार नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? गलत काम है, अच्छा काम करो। अच्छे काम करोगे अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल क्यों चाहिए? ताकि हम सुखी हो सकें। सुखी होने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे काम करो, उससे अच्छे फल मिलेंगे, जिससे मैं भी सुखी और दूसरा भी सुखी। ऐसे ही होना चाहिए। तो कंस की बुद्धि उसे क्या कहेगी कि भैया अच्छे काम करो, करने चाहिए, करने चाहिए। लेकिन जब उसकी बुद्धि उसे ऐसे प्रेरित करेगी तो बीच में आ जाएंगे उसके संस्कार या उसकी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति पिछले कर्मों से आ रही है, पिछले जन्मों से आ रही है। पिछले जन्म के अंदर अगर मैंने बहुत सारे पाप किए हुए हैं और वो मेरे पाप एक्यूमुलेटेड है, तो इस जन्म के अंदर भी वो मेरी एक प्रवृत्ति बनाकर भेजेंगे। कुछ बच्चे होते हैं बचपन के अंदर उनको हरि का नाम जपना अच्छा लगता है, कईयों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या वो आगे जाके राक्षस ही बनेगा? जरूरी नहीं है। जिसको अच्छा लगता है हरि का नाम करना, क्या वो पूरी जिंदगी पूजा पाठ ही करता रहेगा? जरूरी नहीं है करना। प्रवृत्ति का 25% इफेक्ट आ गया। कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा है हरि नाम जपना, कुछ को नहीं लग रहा। अब वो जो प्रवृत्ति आई है, प्रवृत्ति आने के बाद ये क्या है? पीछे की प्रवृत्ति और जो उसके संस्कार वो पिछले जन्म के अब तक लेकर आया, वो लेकर वो पैदा हो गया। इसके अंदर अब जुड़ता है, इसके अंदर अब जुड़ेगा। ये प्रवृत्ति हो गई और ये संस्कार हो गए। इस संस्कार के साथ में 13-14 साल के बाद में जब बच्चे की बुद्धि विकसित हो जाती है, तो वो अपनी बुद्धि डालता है कि यार ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ सही कर रहा हूँ, क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? अगर वो संस्कारों के कारण बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है, तो बुद्धि उसको कहेगी करना चाहिए। उससे आगे की वो सोच ही नहीं पाएगा। जितने लोग मांस मच्छी ये सब कुछ खाते हैं, उनसे अगर हम पूछें कि भाई तुम क्यों खाते हो, तो खाते हैं यार, बुराई क्या है, खाने चाहिए, तर्क नहीं मिलेंगे बहुत बड़े, लेकिन खाते हैं। संस्कार भी ऐसा चल रहा है, प्रवृत्ति भी ऐसी चल रही है, बुद्धि उससे ज़्यादा सोचने की जो है क्षमता प्रदान ही नहीं कर रही। दूसरी चीज़ जुड़ गई। तीसरा जुड़ गया विधि का विधान। अब समझते हैं ना, तीसरा क्या जुड़ेगा इसमें? विधि का विधान। अब विधि का विधान क्या कहता है? कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के अंदर 99% लोग क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। तो विधि का विधान भी उससे ये काम करवाएगा कि भाई तेरे संस्कार, एक तो पिछले के कर्म ऐसे चल रहे थे, प्रवृत्ति ऐसी चल रही है, बुद्धि को ना तो विकास कर रहा है ना कुछ कर रहा है, वो भी जुड़ गया। विधि का विधान भी इसके अंदर जुड़ गया कि भैया तू ये काम करता रहे, हल्का हल्का इस काम को करता रहे, सब कुछ सही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे 75% के अंदर उसको बीच बीच में मौका जरूर देगा ईश्वर, बीच बीच में मौका जरूर देगा। जैसे अंगुलीमाल डाकू था, तो उसको भगवान बुद्ध के सामने जो है दर्शन लाने के लिए कोशिश जरूर करेगा कि भैया बीच बीच में लोग आए। और यहां पर फिर दोबारा उसको एक मौका मिलता है कि तुम इस समय पे इसकी अवहेलना करना चाहते हो कि तुम उसी मार्ग पे आगे चलना चाहते हो। समझ नहीं गए? वो अभ्यास के अंदर ही बात आएगी। तो चौथी चीज आती है अभ्यास। अब ये तीनों चीजें जुड़ रही हैं, लेकिन तीनों चीजें जुड़ते हुए 75% का ये जो व्यक्ति है जो अपने साथ ये सब कुछ कैरी कर रहा है, वो सपोज करो किसी आश्रम में गया, वहां हरि नाम गुणगान हो रहा था,
अब वो वहाँ बैठने की कोशिश करता है, तो 75% उसकी एनर्जीज क्या कह रही है उसे, छोड़ो छोड़ो हरी नाम, कुछ नहीं होता, बाहर निकलो। उससे अगर कोई पकड़ के पूछ ले क्यों, अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तर्क करो, तर्क नहीं करूंगा, तर्क नहीं करूंगा, बाहर निकलूंगा। वो बाहर निकलेगा, तर्क नहीं करेगा, उसके ऊपर सोचने की कोशिश नहीं करेगा, बुद्धि उससे ज़्यादा चल नहीं सकती। जैसे अभी पूरे के पूरे विश्व के अंदर कोई ये नहीं सोच पा रहा कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है मामला। हर कोई इसके अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी दृष्टिकोण दे रहा है, लेकिन उससे आगे बुद्धि नहीं काम कर रही है हम सब लोगों की। मैं जो अभी आपको दर्शन दे रहा हूं उसके अंदर भी देखिए कंफ्यूजन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि टॉपिक बहुत परप्लेक्स है, तो हम उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो 75% जो उसके संसार, यहां पर ये 75% के बाद 25% की विंडो जो बचती है, समझ लो 25% की जो विंडो बचती है, वो किस चीज़ की बचती है, वो बचती है अभ्यास की। किसकी बचती है, अभ्यास की। तो भगवान कृष्ण ने बार बार अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि घबरा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो कैसे करूं, नहीं हरि नाम जपने का मन कर रहा है, नहीं जप पा रहा, कैसे करूं, ये सब कुछ तो तुम्हारी गलती है। मैं हरि नाम जपने बैठ रहा हूं, मैं नाम जपने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूं, मैं दान करने की कोशिश करूं, नहीं दे पा रहा हूं, तो क्या करूं। तो भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान में एक शब्द डाला, उन्होंने कहा अर्जुन अभ्यास कर, अर्जुन अभ्यास कर। 75% चीज वो आपको एक डायरेक्शन में खींचेगी, 25% चीज है जो आपको वापस आपके निर्धारित किए हुए रास्ते की तरफ अग्रसर करेगी, वो है अभ्यास। अभ्यास आप किस चीज पे कर रहे हो, अभ्यास आप किस चीज पे कर रहे हो। 75% वाला व्यक्ति है, वो आश्रम में जाके बैठा, पहले दिन ही घबराने लग जाएगा, हरि नाम नहीं जप पाऊंगा, नहीं जप पाऊंगा, क्योंकि 75% मेरी नेगेटिव एनर्जीज काम करे, बाहर भग जाएगा। बात नहीं समझ गए। तो पूरा 24 घंटे जो है वो उसको गलत गलत काम करवा के गलत दिशा की तरफ अग्रसर करते जा रहे हैं, लेकिन वो वापस बार बार मुड़ रहा है, कह रहा अभ्यास करूंगा, थोड़ा आज 2-4 मिनट बैठूंगा, 2-4 मिनट हरि नाम जपूंगा, 5 मिनट हरि नाम जपूंगा, 10 मिनट हरि नाम जपूंगा। तो वो जपना शुरू कर देता है, जितना होता है, जैसे ही मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देता है। ये सबसे मूल इस वीडियो का तत्व है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। इससे आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि डेस्टिनी चेंज हो जाती है, वो इस 25% अभ्यास के अंदर है। आप जैसे चाहते हो, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो वाले क्या बोलते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसे बनोगे, जो आप निर्णय लोगे वही बनोगे, हर तरह। ये तो पैराडॉक्स है जो क्रिएट किया हुआ है। एक तरफ तो दुनिया कह रही है कि भैया जो भगवान ने कहा है वैसे होगा, और एक तरफ ये मोटिवेशनल वीडियो वाले कह रहे हैं जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा। मेरे हिसाब से दोनों गलत हैं। 75 और 25% का रेशियो है। 25% आपकी चलेगी, 75% जो ये 3 चीजें मैंने बताई हैं। कौन कौन सी चीज बताई है, आपकी बुद्धि, कितना सोच पा रहे हो, समझ नहीं गए, और पुरानी संस्कार और प्रवृत्ति ये मैटर करेगी। और तीसरा विधि का विधान। विधि क्या चाहती है करवाना, विधि चाहती है कि कलयुग आ जाए। कलयुग के अंदर 99% लोग जो है वो गलत काम कर रहे हैं, तो आपको वो कहेगी भैया तू भी 99 में चल, मुझे तो कलयुग पूरा का पूरा क्रिएट करना है। लेकिन इसमें वो लोग बच जाएंगे जो 25% बार बार अभ्यास करें। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट, बिकॉज 75% जब किसी की प्रवृत्ति उसको गलत काम की तरफ लगा रही होगी, वो 25% खुद को खींच के पीछे कैसे लेकर आएगा। बहुत मुश्किल काम है, होता ही नहीं है। लेकिन वो प्रतिदिन प्रयत्न करता है, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता है, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता है, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता है। अब उसके प्रयत्न जो 25% के, वो धीरे धीरे, पहले दिन वो हरि नाम जपने के लिए आश्रम में बैठा 2-4 मिनट, अगले दिन बैठा 10 मिनट, उसके अगले दिन बैठा 20 मिनट, 25 मिनट। अभ्यास कर करके 1 साल, 2 साल, 3 साल अभ्यास करके वो अपने 75% के नेगेटिव कर्मा को भी काटना शुरू कर देता है, और वो वापस की तरफ अग्रसर करता है। इसका सम्मान कृष्ण करते हैं, इसका सम्मान नारायण करते हैं। आप समझ में आई बात। अब वो सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई उसको दोबारा से समझो, उसको दोबारा से समझो, हल्का सा समझो उसको दोबारा से, और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। इसको हल्का सा समझो कि 75% तो नेगेटिव कर्मा था, 25% पॉजिटिव कर्मा है। 25% से आप अपनी पूरी की पूरी जितना भी आपके दोष हैं उनको आप हटाकर बाहर निकल सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये 25% अभ्यास किस तरह करके नेगेटिव कर्मा हटवाया जाता है। हर एक महापुरुष की बात करेंगे, और बच्चों को कैसे हमें तैयार करना है। ये नहीं है सब कुछ भगवान के हाथ में, 25% तुम्हारे हाथ में है, वो कैसे करना है और उसका ऑनर्स कैसे मिलता है समझो। युधिष्ठिर का नाम लें। युधिष्ठिर धर्मराज थे, मोक्ष की प्राप्ति हुई, सीधा स्वर्ग गए। कृष्णा किसको बोला जाता था, द्रौपदी को। कृष्ण की प्रिया कौन थी, मतलब जो उनकी बहन समान थी और जो सबसे ज्यादा प्रिय थी कृष्ण को, कौन थी, द्रौपदी थी। ध्यान से समझते रहना। जब आपका वस्त्र हरण हो रहा है और उस समय पे कृष्ण आपको आके बचा लें,
तो उसके बाद तो दुनियादारी भाड़ में गई भैया। जो कृष्ण मुझे बचाने, मैं तो पूरी ज़िंदगी कृष्ण की भक्ति में लगी रहूँ मीरा के समान। ऐसा हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जब दुनिया है ही माया, कृष्ण का भक्त अर्जुन, दूसरा कृष्ण के सबसे प्रिय कौन? अर्जुन। सबसे प्रिय कौन? अर्जुन। द्रौपदी और अर्जुन दोनों को ही मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। दोनों की देहांत जो था वो रास्ते में ही हो गया था, ये तो हमने पढ़ा है। मोक्ष किसे प्राप्त हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर को। क्यों प्राप्त हुआ? क्यों? क्योंकि कर्म के ऊपर कृष्ण ने इंटरफेयर नहीं किया। कर्म के ऊपर कृष्ण ने इंटरफेरेंस नहीं करी। तुम मेरे प्रिय हो, कोई बात नहीं, तुम मेरा नाम जप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे कर्म तुम कर रहे हो ये मत समझना कि मैं उसमें किसी तरह से इंटरफेरेंस करूंगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मैं तुम्हें दूंगा। समझ रहे हो बात को? हल्का समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो भगवान कृष्ण ने ना द्रौपदी के, ना अर्जुन के, ना भीम के, ना नकुल के, ना सहदेव के किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं किया। तो अब जो धर्मराज युधिष्ठिर थे जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसका मतलब वो ईश्वर प्रिय थे, ईश्वर को प्यारे थे, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष किसे बोलते हैं? जिसे मुक्ति मिल जाए। स्वर्ग सीधा आराम से स्वर्ग की सीढ़ियों पे गए थे, बिल्कुल आराम से जिंदा गए थे। कर्म इतने प्रबल थे, पुण्य इतना ज्यादा था, द्रौपदी और अर्जुन से ज्यादा पुण्य कमा रखा था, तभी तो गए भैया। नहीं तो उन्हीं की तरह जो है बीच में देहांत हो जाता। तो सीढ़ियां चढ़ के गए ना स्वर्ग के अंदर आराम से, और मोक्ष की प्राप्ति भी करी है, युधिष्ठिर ने करी है। इसका मतलब ईश्वर का सबसे बड़ा प्रिय कौन निकला? युधिष्ठिर निकला। और पूरी महाभारत में क्या बता रहे हैं? अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, द्रौपदी तुम मेरी प्रिय हो। और अंतिम में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़कर कौन गया? युधिष्ठिर गया। तो ये मामला क्यों हुआ? क्योंकि जीवन के अंदर अपने कर्म की जिम्मेदारी युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। युधिष्ठिर से एक ही गलती हुई थी, जब द्रौपदी को उसने दांव पे लगा दिया था। लगा दिया। कर्म का एक सिद्धांत है, गलती करो मत, ईश्वर का ध्यान करो, सारा दिन ईश्वर का ध्यान करो, नाम जप करो, सब कुछ करो। केवल नाम जप करने से सब कुछ हाथ में आ नहीं जाता, वहां से प्रेरणा आने लग जाती है। जब आपके साथ भगवान कृष्ण है तो वो आपको प्रेरणा देते रहेंगे, अर्जुन ऐसे करो, अर्जुन वैसे करो, सब कुछ करो। करना है कि नहीं करना है इसको कौन निर्णय लेगा? अर्जुन लेगा। किस आधार पे लेगा? अपनी बुद्धि के, प्रवृत्ति के, संस्कार के और विधि के विधान के ऊपर, इसके ऊपर। और चौथा वो उसका अपना प्रयत्न है, वो है अभ्यास। बार बार अभ्यास किस चीज का कर रहा है? ये हमने 4 चीजों का नियंत्रण कर ली चीजें। अब युधिष्ठिर से एक गलती हो गई। युधिष्ठिर से गलती ये हो गई थी कि वो बुद्धि के अंदर भी अभ्यास था, अभ्यास था सद्बुद्धि का। बचपन से लेके अब तक धर्म का पालन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा, सच बोलूंगा, सच बोलूंगा। उसने अपना 25% अभ्यास का क्षेत्र बहुत मजबूत किया हुआ था। ये सबसे ज्यादा मजबूत किसका था? युधिष्ठिर का था। इसी से उसकी बुद्धि भी जो थी वो अच्छी चलती थी, और पुराने जो संस्कार थे और जो प्रवृत्ति थी वो भी सत्कर्म की थी, दान पुण्य की थी, ये भी ठीक थी। विधि का विधान जो था, वो विधि का विधान उसको कुरुक्षेत्र की लड़ाई की तरफ लेकर जा रहा था। ये चौथे वाले पक्ष के अंदर हल्की गलती थी। अब विधि का विधान जब ऐसी जगह पे ले जाता है, तो एक गलती युधिष्ठिर से हुई थी। वो ये हुई थी कि जब दुर्योधन ने बुलाया था तो बुलाने के बाद में वहां पर जाते, लेकिन जाने से पहले निर्णय लेके जाते कि हम जुआ खेलने जा रहे हैं। पिताजी ने कहा है, सबने कहा है, इन सबकी मर्जी से मुझे खेलना पड़ेगा, लेकिन भैया ये धन है, इससे ज्यादा मैं दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैं कोई जुआरी तो हूं नहीं। हार गया हार गया, जीत गया जीत गया, औपचारिकता मात्र के लिए खेलने जाऊंगा, खेलूंगा, उसका सम्मान करूंगा और वापिस आ जाऊंगा। ये निर्णय जो है वो युधिष्ठिर ले नहीं पाए। और उसके दौरान जब आप किसी गलत चीज में, आप अल्कोहल पीने के लिए बैठ गए हो, आप जुआ खेलने के लिए बैठ गए हो, आप गलत संगति में बैठ गए हो, तो वो आपकी बुद्धि को पूरा हर लेगा। बुद्धि को पूरा हर लिया गया, और इतना हर लिया गया, ना उस समय पे नारायण का ध्यान आया, ना धर्म का ध्यान आया। और जो धर्म गुरु थे, समझ नहीं गए, जो धर्मराज थे, उनसे सबसे बड़ा धर्म का काम हुआ, उसने द्रौपदी को दांव पे लगाया। लेकिन जब वो सब खत्म हो गया, होने के बाद में जब सब लोग महाभारत का युद्ध करना चाह रहे थे, तब युधिष्ठिर ने क्या कहा? देखो भैया, गलती तो मुझसे हुई है, और इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए 13 वर्ष का वनवास तो मैं भोगूंगा। अब युद्ध उसके बाद हो ना हो वो एक बात की बात है, 13 वर्ष का वनवास मैं भोगूंगा। तो जो गलती हुई उसका पूरा का पूरा पश्चाताप किसने किया? युधिष्ठिर ने किया। वो चाहते तो युद्ध कर लेते, पहले युद्ध कर लेते, इंद्रप्रस्थ ले लेते, सब कुछ कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, युद्ध जो है मैं 13 वर्ष के बाद में करूंगा। तो जो उनसे एक पाप हुआ, उस पाप को अपने जीवन काल के अंदर अच्छे से धो कर गए हैं वो।
और इसके बाद में जो है तब जाके धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो जाके फिर स्वर्ग के अंदर उनका जो है जाना हुआ। और अंतिम में भी यही हुआ। एक श्वान जब चल रहा था पीछे, कुत्ता जब चल रहा था पीछे, तो सबसे बड़ी परीक्षा तो स्वर्ग में जाने से पहले युधिष्ठिर की हुई थी। तो उनसे कहा गया था कि बेटा मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, सदैव के लिए सुखी हो जाओगे, ये कुत्ता जो तुम्हारे साथ आ रहा है इसको त्याग दो। ये सोचने की बात है। आप में से कई लोग ये कह सकते हैं चलो युधिष्ठिर ने अपना पश्चाताप कर लिया, सब कुछ साफ कर लिया, तो अर्जुन और द्रौपदी ने कौन से पाप किए थे, उन्हें भी तो मोक्ष प्राप्त हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। सोच वैसी विकसित नहीं थी, सोच इतनी बड़ी नहीं थी, धर्म कार्यों के अंदर लगन वैसी नहीं थी जितनी युधिष्ठिर की थी। अगर उस समय पे जब चल रहे थे ऊपर, जब स्वर्ग के लिए जा रहे हैं, मोक्ष के लिए जा रहे हैं, उस समय पे युधिष्ठिर से क्या कहा गया कि देखो अब तो अंतिम में है, सत्र है, ये कुत्ता तुम्हारे साथ चल रहा है, इस कुत्ते को तुम छोड़ दो तो तुम्हें स्वर्ग में हम ले जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, नहीं भैया, ये कुत्ता मेरे साथ में चल रहा है, 5-6 साल से सब कुछ है, ये अपने आप मर जाए एक अलग बात है, ये जहाँ तक मेरे साथ, मुझे स्वर्ग मिले ना मिले, मुझे मोक्ष मिले ना मिले, ये मेरे साथ ही रहेगा। ये मेरा धर्म है कि जब तक ये मेरे साथ है तब तक मैं इसकी रक्षा करूं। तब जाके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। उस समय पे द्रौपदी अर्जुन होते तो हो सकता है कि वो वहां पे कुत्ते को साथ में लेके जाने की जिद नहीं करते। ये फर्क था। तो ये जो चॉइस होती है ना सुबह से शाम तक जो हमें मिलती है, ये छोटी छोटी चॉइसेस से हम एक नींव बनाने की कोशिश कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है, कर्म ज्यादा प्रबल के भाग्य है, भाग्य ज्यादा प्रबल है। भाग्य के हाथ में 75 से 80% है, 99% मान लो, वो 1% और 25% जो है वो आपके हाथ में है। वो क्यों हाथ में है? क्योंकि आज आप जो निर्णय लोगे, आप हरि नाम का निर्णय लोगे, तो वो हरि नाम का निर्णय जब लोगे तो लेने के बाद में हल्का अभ्यास होगा, आपसे ज़्यादा देर नहीं लिया जाएगा, छोड़ दो कोई बात नहीं। फिर वो 75% प्रवृत्ति अपना काम करवाएगी आपसे, कर लो, करने के बाद में दोबारा लौटो, फिर दोबारा कोशिश करो राम राम करने की, फिर दोबारा कोशिश करो। आप जो ये अभ्यास कर रहे हो, ये आपकी पूंजी है, ये डिसाइड करेगी कि राम को तो वन में जाना है। अब दोबारा से दूसरी स्टोरी को समझो, इससे भी विधि के विधान और कर्म का विधान आपको बताता हूं। रावण का अब कैसे डिसाइड होता है, उस चीज को समझो। विधि का विधान और कर्म, ये दोनों कैसे डिसाइड होते हैं। रावण अत्याचार कर रहा है, साधु संतों पे अत्याचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब 25-30 साल पहले, तब तो उम्र बहुत होती थी, 100-100, 200-200, 300-300 साल होती थी। 25 साल पहले जो है सारे देव पहुंचे भगवान नारायण के पास। उन्होंने कहा देखो जी, रावण कर रहा है बहुत अत्याचार, और ये एक नॉर्मल ग्राफ है, ये तो नॉर्मल ग्राफ है कि ये अत्याचार जैसे कर रहा है घमंड के साथ में, ये अत्याचार अपने और बढ़ाएगा, अब आपको कुछ करना होगा। तो नारायण ने उस समय पे केवल ये डिसाइड करा, ठीक है, रावण वध करने के लिए मैं जन्म लूंगा, केवल इतना डिसाइड करा, इससे ज़्यादा डिसाइड नहीं करूंगा। दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा, अयोध्या में जन्म लूंगा और रावण का वध करूंगा। कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, ये कुछ डिसीजन उस समय पे वो नहीं करेंगे। उन्होंने अभी केवल ये डिसीजन लिया, मैं अमेरिका जाऊंगा भाई, फलाना तारीख को जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब आगे की जो थ्योरी बननी शुरू होती है, माइन्यूट डिटेल्स, ब्रॉड डिटेल्स आ सकती हैं, ब्रॉड डिटेल आ जाएंगी। नॉस्ट्रेडेमस जो है वो 500 साल पहले ये देख लेंगे कि भैया एक अटैक जो है वो हुआ 9/11 को हुआ, एक अटैक 9/11 को हुआ, ये 500 साल पहले देख लेंगे वो कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब मैं देख रहा हूं कि एरोप्लेन आएगा और धड़ाम से जाके एक उसमें करेगा। ये ब्रॉड डिटेल जो है ये पहले तय हो जाएगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। माइन्यूट डिटेल्स तय नहीं होंगी, क्योंकि माइन्यूट डिटेल्स किस चीज पे डिपेंड करेगी, माइन्यूट डिटेल डिपेंड करेंगे उसके आसपास के लोग उस समय पे क्या क्या छोटी छोटी कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के अनुसार किस बंदे को कहां प्लेस करना है। ये माइन्यूट डिटेल्स बाद में डिसाइड होगी, कर्म का विधान ये कहेगा मेरी थ्योरी के हिसाब से। समझ नहीं गए? महाभारत का युद्ध होना तय हो गया है, तो ये चीज है कि भैया तय हो गया है, चलो भैया युद्ध के लिए चलेंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हाँ भाई महाभारत का युद्ध होना तय हो गया। अब इसका एक और प्रमाण भी दूंगा कि ये ब्रॉड डिटेल क्यों है, अभी रामायण पे दोबारा आएंगे, इसको और ध्यान से समझो। आप ये बोल सकते हो कि भैया महाभारत का युद्ध जो है वो तय हो गया है, उस समय पे भगवान कृष्ण ने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर दिया, बिल्कुल माइन्यूट, कौन कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महाभारत के युद्ध के दौरान भी भगवान कृष्ण ने एक एक चीज डिसाइड नहीं करी थी, उन्हें बस ये था ठीक है महाभारत का युद्ध होना है, आई एम देयर, मैं भैया वो नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इसके लिए भी तय करो। जब भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वहां पे दुर्योधन भी पहुंचे और अर्जुन भी पहुंचे हैं, ध्यान से समझना, अब ये चॉइस का खेल है। तो जब वहां पे आए हैं तो ये गेम होती है। गेम क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है भैया मैं बैठा हुआ हूं, जब वो लेटे हुए थे, लेटते हुए पहले दृष्टि किस पे पड़ी?
अर्जुन पे पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि अर्जुन चरणों में खड़े थे। दूसरी दृष्टि किस पे पड़ी? दुर्योधन पे पड़ी। अच्छा, आप भी आए हैं, कहाँ खड़े थे? सिर पे खड़े थे, कोई बात नहीं। तो पहला मौका मांगने का मिलेगा, ठीक है। अब पहला मौका मांगने का मिलेगा तो वो आपने अर्जुन को बोला। दुर्योधन चाहता तो उस समय पे जिद कर सकता था कि नहीं, आप मेरी तरफ, आप अर्जुन से, वो बोला ना भगवान कृष्ण ने, तुम लड़ते दुर्योधन अगर तुम्हें मैं चाहिए होता। तो उन्होंने नहीं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ चॉइस, ये चॉइस का खेल है। इसमें बाद में मामा शकुनी ने उसको बताया, भाई मूर्ख इंसान, उसको ही छलिए कोई लेकर आता, नारायणी सेना, तो तेरे पास सेना की कमी थोड़ी थी, तेरे पास 7-11 का अनुपात था। तुम तो नारायण को लेकर आते, नारायण हम तुम्हारी तरफ हो जाते तो तुम जीतते भैया। तो ये सब कुछ हो सकता था अगर उस समय पे दुर्योधन अपने लेकिन दुर्योधन ये कर नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? उसका 25% का अभ्यास वाला केंद्र भी वीक था। खेल समझ रहे हो? इसलिए कहा जाता है कि ये 25% वाला अभ्यास का केंद्र जो है अपना मजबूत रखो। शकुनी वो सोच पा रहा है, दुर्योधन नहीं सोच पा रहा। क्यों नहीं सोच पा रहा है? क्योंकि शकुनी की लड़ने की वजह अलग है और दुर्योधन की लड़ने की वजह अलग है। शकुनी को जैसे बुरा बताया गया, वो इस तरीके से बुरा इंसान वैसा बुरा नहीं है जैसा महाभारत में देखा गया। दुर्योधन भी बुरा नहीं है, दुर्योधन के तो संस्कार गलत हो गए, और शकुनी महाभारत का युद्ध बाय चॉइस करवा रहा है। उसका मामला, उसका रीजन अलग है। तो शकुनी इतना बुरा नहीं है, शकुनी चीजों को सबको समझ रहा है, उसकी बुद्धि का बौद्धिक बल बड़ा तेज है, वो अपनी बुद्धि के सहारे आगे बढ़ रहा है। तो चॉइस जो थी उस समय पे हाथ में थी, और चॉइस हो जाती फिर नारायण को कोर्स ऑफ एक्शन भी अपना बदलना पड़ता। अगर दुर्योधन जिद कर देता कि नहीं भैया मुझे भगवान, वैसे तो जिद करने पे वो भगवान कृष्ण ने बॉल ही ऐसी फेंकी थी कि जिद करने पे भी दुर्योधन को आसानी से नहीं मिलते भगवान नारायण। काफी हद तक कोर्स डिसाइड हो चुका था ना। लेकिन अगर दुर्योधन का 25% अभ्यास इतना प्रबल होता, वो नारायण का नाम लेने वाला व्यक्ति होता, नारायण का भक्त होता, तो वो तर्क करता और तर्क करके नारायण को अपनी साइड लेता। उसके लिए भगवान कृष्ण की मुश्किलें बढ़ती। महाभारत में भगवान कृष्ण की मुश्किलें एक बार नहीं बहुत बार बढ़ी हैं। वरना तो नारायण थे, उनको क्या था, वो तो 2 मिनट में कहते थे। वो क्यों कहते हैं बार बार, मैं इतने टाइम से, उन्होंने क्यों इतने एफर्ट लगाए कि कर्ण जो है यार ये हमारी तरफ आ जाए? उनको क्या जरूरत है? वो कहते हैं आए ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है भैया, मैं सब कुछ करवा ही लूंगा, मेरे हाथ में नहीं। ऐसा नहीं है भैया, बहुत प्रबल है। इसीलिए हाथ जोड़ जोड़ कर वो कर्ण को भी नमन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह को भी नमन कर रहे हैं, वो सबको नमन कर रहे हैं। क्यों नमन कर रहे हैं उनको? उनका 25% का जो क्षेत्र उन लोगों के हाथ में था, उन्होंने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। भीष्म पितामह ने 25% बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। शैया लग गई है, प्राण त्यागना चाहिए अभी त्याग देंगे भैया। उनको क्या पड़ी है 4-4 महीने तक शैया के ऊपर रहने की? भीष्म पितामह कहते नहीं रहेंगे, हम रहेंगे। जब सूर्य जो है वो जाएगा उत्तरायण में तब जाऊंगा। भगवान कृष्ण नतमस्तक होते हैं। किस बात में नतमस्तक होते हैं? 75% भीष्म पितामह आपके हाथ में नहीं था, वो मेरे हाथ में था। वो सब कुछ मैंने डिसाइड किया। लेकिन जो 25% अभ्यास था, वो अभ्यास आपने अपने जीवन में इतना करा, क्या वज्र के समान कठोर शरीर बनाया, क्या आपने अपनी जिद पकड़ी हुई है, क्या प्रतिज्ञाएं ली हैं, ये सब कुछ, इस सब का ओनस किस पे है? इसमें भगवान कृष्ण पे नहीं है, ये भीष्म पितामह पे है। और इसीलिए भीष्म पितामह महान है। आप समझ रहे हैं खेल को? तो विधि का विधान और आपका कर्म, ये दोनों मिलते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण आपकी तरफ देखते हैं। अब वो जितने मोटिवेशनल वीडियो वाले थे वो भी सही बोलते हैं, और जितने हमारी शास्त्रों में लिखा हुआ मामला है वो भी सच होता है। इस थ्योरी के बिहाफ पे ये दोनों काम करता है। ये 75% 25% की रेशो में ऊपर नीचे हो जाए रेशो, लेकिन ये इस थ्योरी के अंदर काम करता है। इसको किसी भी थ्योरी में लगाओ, ये आपके सारे सवालों का जवाब देगी ये थ्योरी, मैक्सिमम में जितना मैं सोच पाया। महाभारत के अंदर ये अंश समझ में आया आपको? हल्का सा कर्ण है, कर्ण को चॉइस दी गई थी। भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी है कर्ण को कोने पे लेके जाने की और फिर बोलने की कर्ण मानो, पांडवों की तरफ आओ भाई। कर्ण, उनको क्या जरूरत पड़ी है पहले बताने की, सारा अपने ऊपर लेने की भाई, कि तुम्हारे भाई हैं ये पांडव, तुम्हारे भाई हैं मानो। कर्ण उसके बाद भी अड़ा रहा। कर्ण का नहीं भैया, मेरा सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, तुम होंगे नारायण होंगे, तुम अपने घर में नारायण होंगे, नतमस्तक, धर्म सर्वोपरि है। धर्म मेरा ये कहता है, मैं गलत नहीं हूं, तो धर्म मेरा ये कहता है। अब तुम सोचो कि तुम्हें मुझे अपयश देना है कि यश देना है। नारायण तक को झुकाया है लोगों ने, बात को समझिए। कर्ण के आगे नतमस्तक हुए नारायण। ये हम मनुष्यों के अंदर ताकत है कि हम नारायण को भी झुका सकते हैं, लेकिन वो झुकाने का तरीका शक्ति से नहीं, भक्ति से, कर्मों के, अपने कर्म, प्रबल कर्म करने पे। तभी तो जाके अंतिम में भी भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं। हाँ दानवीर कर्ण, कुछ दोगे? हाँ दूंगा। क्या दे सकता हूं बताओ? कहते क्या दे सकते हो तुम सोचो।
उठाया अपना पत्थर और दांत तोड़ दिया, सोने का दांत दिया, लो सोने की भेंट। ये भगवान कृष्ण करवा रहे हैं, भगवान कृष्ण नहीं करा रहे, उसके ऊपर छोड़ दिया। है तेरे पास देने को, है देने को, लो। इसीलिए रावण भी प्रबल हुआ था। ये प्रकृति नहीं करवा रही रावण से कि 10-10 सर काट रहा है। रावण ने, तभी तो रावण को इस बात पे घमंड था कि भाई साहब ये 25% मेरे हाथ का कमाया हुआ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कमाना। तब ये शक्तियां काम करती हैं। ये अभ्यास जो है 25% का, ये एक मनुष्य को देव और देव से ईश्वर तक बना सकता है। ये 25% पे डिपेंड करता है कि ये किस जगह पे है। तुलसीदास आए थे 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर, मनुष्य ही तो हैं, लेकिन ईश्वर की तरह आप पूछ सकते हो। क्योंकि जो हनुमान जी की भक्ति करी, और कितनी भक्ति करी कि हनुमान चालीसा की रचना करी, उस हनुमान चालीसा की रचना करी जिसको अगर हर रोज हम लोग अपने बच्चों को एक एक हनुमान चालीसा रोज पढ़ाने लग जाए, तो ये प्रमाण है कि जो व्यक्ति हर रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो उसका कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। या तो वो हनुमान चालीसा आपसे बुलवानी छुड़वा देंगे, सीधी सी बात है, मैं आपको भक्ति करने का सीधा एक मार्ग बता रहा हूं। या तो वो आपके राम का नाम आपको जपने नहीं देंगे, और अगर आपने जप लिया तो अब आपका मंगल होने नहीं देंगे। यहां तक आ जाएगा पानी, डूबने नहीं देंगे भैया, यहां तक जरूर आएगा। परीक्षा है ना, चेक करना है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। अभी अभी शुरू करोगे थोड़ा थोड़ा राम जपना, थोड़ी सी सक्सेस देंगे, थोड़ी सी विफलता देंगे, फिर आगे कामयाब हो जाओगे, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे और ऊपर पानी बढ़ाएंगे, प्रहलाद की तरह। प्रहलाद बहुत ज़्यादा अच्छे कृष्ण भक्त थे, नारायण के भक्त थे, फिकवा देंगे, खाई से फिकवा दिया। अब प्रहलाद को बोल दिया भाई तू कुछ कर सकता है ना, मैं तो कुछ नहीं करता, फिर आंख बंद कर मेरा ध्यान कर। आंख बंद करके ध्यान ही कर रहा है भाई, और कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करोगे, बचा लिया आके, ट्रक जा रहा होगा नीचे, बोरी के ऊपर गिरोगे भाई, चलो। आप समझ रहे हैं? तो बच्चे जब अगली बार आपसे पूछे कि भाई जब विधि के विधान में सब कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ हो रहा है, मैं वीडियो के लिंक दूंगा आपको इसके अंदर, वीडियो में नीचे, उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को, वो वीडियो जहां रान बाबूजी ने खत्म करी है वहीं से मैंने इसकी शुरुआत करी है, इसलिए मैंने आपको ये दर्शन दिया है। और जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें बोलता हूँ, शेयर वेयर मत करिएगा, अपने को शेयरिंग की जरूरत नहीं है, अपने पास जितने लोग हैं वही बहुत हैं। हम तो जो अभी लक्ष्य जो हम बनाकर चल रहे हैं, इसलिए हमें तैयारी की जरूरत है ना, हर चीज को अच्छा करने की जरूरत इसलिए है। तो ये पहला अंश था। अच्छा, इसको दूसरी थ्योरीज में लगा कर देख लो। वैसे तो मैंने बहुत सारी थ्योरी बता दी है, काफ़ी हद तक मंशा दूर हो गई होगी। चलो कमेंट में डालोगे, फिर इसको इसी थ्योरी को टेस्ट करेंगे अलग अलग तरीके से। जो वीडियो मैंने लिंक में शेयर करूंगा उसको एक बार देखो। आज वाली वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना, फिर तुम लोग देख नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, इसके दूसरे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सब्जेक्ट्स मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, मैं लगातार स्ट्रीक जो है वीडियो की डालूंगा इसके अंदर। फिलॉसफी के नाम से आप लोग ढूंढोगे ना तो वरुण वाक्षी फिलॉसफी के नाम से ढूंढिएगा इसको, है ना। तो दर्शन के अंदर रुचि भी है और होना भी चाहिए। रुचि तो खैर बहुत सारी चीज़ों में। तो फिर भी ये बता दूं, अगले 10-15 साल में हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वैदिक गुरुकुल भारत के अंदर शुरू होने वाले हैं। वैदिक गुरुकुल हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अपनी बच्ची को मैं स्कूल ना भेजने का प्रण ले चुका हूँ, और 2.5 साल की बच्ची के लिए ट्यूटर नहीं मिल रहा। ट्यूटर आ रहा है घर के अंदर, कह रहा है वरुण जी आपकी पढ़ाई का तरीका और इस बच्ची की बुद्धि प्रज्ञा, भाई इसके आगे हम ना टिक पाए, हमें ना पता चल रहा है इसको कैसे पढ़ाना है। बड़ी मुश्किल से एक टीचर ढूंढी है जिसकी तैयारी चल रही है, टीचर को हम पढ़ा रहे हैं, भाई तू इसको पढ़ाओ कैसे। रिकॉर्ड्स बनेंगे, रिकॉर्ड 15 साल के अंदर अंदर देखना आप। मैं उसमें ये चाहता हूं कि आप लोग अगर ये सारा डंबर छोड़कर इस वीडियो में आए हैं, आपके बच्चे, वो भारत विश्व गुरु बन रहा है। अब हर चीज कोरिलेट होकर बिल्कुल सीधी लाइन में पड़ेगी। हर चीज का मैं आपको वो बताऊंगा। अभी बोला गया ना, भारत का और चीन और अमेरिका का विश्व युद्ध होगा, कल की अवतार और काली का युद्ध होगा। इसमें हमारे बच्चे अभिमन्यु बन सकते हैं क्या? अर्जुन बन सकते हैं क्या? ये भगवान नहीं डिसाइड करेगा, केवल भगवान 75% डिसाइड करेगा, 25% आपको डिसाइड करना है। तो 25% की भूमिका निभाओ, कर्म को अपने अच्छा रखो, प्रबल रखो, क्योंकि जब उसमें अभिमन्यु की जरूरत पड़ेगी, जब अर्जुन की जरूरत पड़ेगी, जब सात्यकी की जरूरत पड़ेगी। सात्यकी के बारे में पढ़ा नहीं है आपने? बहुत जबरदस्त धनुर्धर थे। वो महाभारत अभी एक ही बनी है ना, दूसरी महाभारत। इन चीज़ों की जरूरत है। ये बहुत अजीब लगता है, ये आजकल क्या बॉलीवुड के अंदर कुछ भी उठाकर गंदा संदा टीवी चैनल्स पे डला देते हैं। जो चोपड़ा साहब ने जो महाभारत बनाई है, अगर किसी व्यक्ति को दूसरी महाभारत बनानी हो, वैसे बता रहा हूँ, आपके बच्चे कल को जाके अगर फिल्म प्रोडक्शन में जाएं तो उनको बोलना कि बेटा अगर तुम दूसरी महाभारत बना रहे हो ना, तो महाभारत को, एक्चुअल महाभारत को पढ़ो
और मॉडिफिकेशन करके ऊट पटांग का डंबर डालने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारे अंश है जो चोपड़ा साहब टच नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपकी एक लिमिट होती है ना भाई। आप 50 घंटे की जब महाभारत बना रहे हो, आप उसमें कुछ अंश दिखा रहे हो, जो अंश आपने नहीं दिखाए वो दूसरा व्यक्ति दिखा दे। महाभारत सही बनाने का तरीका ये होना चाहिए। जिस मुकेश खन्ना साहब आते हैं और इतनी आलोचना करते हैं, ये क्या आज के समय पे एब्स वाले फलाना भीम वगैरह बना लिए, एक्चुअल चलचित्र ये बनने चाहिए थे, बन नहीं रहे। तो हमारे बच्चे ही तो बनाएंगे, उनको ये दर्शन देना है। रामायण अगर मेरे बच्चे बनाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, बेटा रामानंद सागर साहब ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारे अंश हो सकते हैं जो ना दिखाए हों रामायण के। रामायण कोई एक थोड़ी है, रामायण तो इस समय पे 10-15 रामायण है। कदम रामायण अलग है, और है ना, तुलसीदास की रामायण अलग है, और वाल्मीकि जी की रामायण अलग है। बहुत सारे अंश है जो इसके अंदर से उन्होंने किसी एक को ही तो चुना होगा ना उस फिल्म के लिए, दूसरे अंश को तो छोड़ा होगा। आप दूसरे अंश को दिखा के रामायण बनाओ। ये हमें विविधता लेकर आनी थी, और हम क्या कर रहे हैं, वही स्टोरी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हैं। तो आजकल देखकर गुस्सा आता है, देखकर गुस्सा आता है भैया। एक हनुमान जी वाला एपिसोड देख रहे थे, उसके अंदर जा रहे थे, वो कह रहे हैं भैया ऊपर भगवान वो उठ रहे हैं और वो देख रहे हैं खाने के लिए कुछ नहीं है। ड्रामेबाजी, आडंबर ज़्यादा है, सीखने लायक चीज़ें कम है, आडंबर ज़्यादा डाल दिया आपने उसमें। क्यों देखता है व्यक्ति चलचित्र, ताकि उसे कुछ सीखने को मिले। क्या सीखने को मिल रहा है आजकल की ये रामायण महाभारत और जो ये हनुमान जी बना रहे हैं, ये लोग देखनी पड़ रही है हमें 15-15 20-20 साल पुरानी वाली। तो अपने बच्चों को, आपको अगर वो प्रोडक्शन में कभी ये वीडियो की तरफ जाना चाहिए, उनको बोलो धरती पे हर क्षेत्र अच्छा है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर पैसा कमाना और ये चीज़ फोकस करके थोड़ा नीचे ग्राउंड पे रुको, आवश्यकताओं को कम करो, आप ज़्यादा अच्छी चीज़ क्रिएट करोगे। रामानंद सागर और चोपड़ा साहब ने जब ये चीज़ें क्रिएट करी थी ना, उनके एक ह्यूमन मानवता वाला जो उनका अपना एक पर्सनल जो उनका एक एंगल था, वो होने के बाद ही वो रामायण क्रिएट कर पाए थे। रामानंद सागर अगर भगवान राम का श्री राम 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 सारा दिन नहीं करते तो होता नहीं। अरे रामानंद सागर जी की रामायण के अंदर तो जो रावण थे, वो रावण ही सारा दिन उन्होंने अपने घर पे राम राम का नाम का पेंट लगा दिया था। तो ऐसे ऐसे लोगों ने तो बेचारों ने रामायण रची है। और आजकल आ रही हैं सुंदरियां मेकअप कर करके, दुनिया जान का मेकअप करके अटंबर चल रहे हैं सब। तो ये सब ये कर्म हमारे किस पक्ष में आएगा, 25% की में आएगा। ये मत सोच रहे हैं भगवान करवाएगा तो करेंगे, नहीं भैया हमें ही करना है। 25% है, 75% वो सब कुछ होगा जो होना है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और देना भूल गया मैं, ये जो मैंने कर्ण का दिया सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत हो जाएगी, ठीक है जी, भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत हो जाएगी। चलो भैया अर्जुन तैयारी करो, सब कुछ ठीक है, 7-11 का अनुपात है, चलो बैठो प्लानिंग करो, सब कुछ है। वो तो नारायण के साथ ही थे। तो उस समय पे किसी भी वॉरियर ने ये बोला, भाई इतनी तो बुद्धि हम में है और सब में ना, अगर हमारे साथ में भगवान कृष्ण चल रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, भगवान कृष्ण मुझे ये बताओ, जब तुम साथ में हो, जीत हमारी होनी है, तो भाई हम जाके युद्ध करें ना करें, हम सो भी जाएं तो हार तो हो ही नहीं सकती अब हमारी, तुम हमारे साथ हो, तो युद्ध करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर भगवान कृष्ण उसमें क्या करेंगे, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, कर्म तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का अधिकार तेरे को है। फिर ज्ञान देंगे, उठाएंगे, लेकर चलेंगे, सब कुछ है। उसके अंदर बर्बरीक आ जाएगा। फिर भगवान कृष्ण की मुश्किलें बढ़ा दी थी बर्बरीक ने। भगवान कृष्ण बर्बरीक के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर वो तैयार होते तो ऐसे पीपल के पत्ते के ऊपर पैर रख रख के चेक करते क्या बर्बरीक को, भाई तू कितना शक्तिशाली है। 25% वो बर्बरीक की ताकत थी। और फिर भगवान कृष्ण ने उसको ऑप्शन दी, तब कहा भाई देख, मान ली तेरी ताकत, सब कुछ अच्छा है, मान लिया तू धुरंधर है, सब कुछ है, लेकिन महाभारत के युद्ध में तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि तू अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो जो मेरा विधि का विधान है, समझ नहीं गए, जो मैं चाहता हूं कि हो, जो नारायण चाहते हैं कि वो हो, तो उसके बीच में अड़चन बनेगा। तो अब मुझे ये बता कि तेरे को हराना तो खैर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब तू ये बता कि इस विधि के विधान में, इस संरचना में तू मेरी मदद करना चाहता है या मेरे अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है। अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है तो मैं तेरा भी इलाज सोचूंगा, और साथ में आना चाहता है तो बता। तो बर्बरीक ने क्या चुना, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए। कहता शीश ही दे दे बस, क्योंकि तेरे होने का वैसे औचित्य कुछ नहीं है, क्योंकि तेरा होना खतरा है। कल को महाभारत का युद्ध चालू हो गया और तेरा दिमाग घूम गया, मैं यहाँ अर्जुन से काम करवाना चाह रहा हूँ, तू दूसरे की तरफ से खड़ा हो गया, तू तो सेना ऊपर नीचे कर देगा, तो तू तो भैया अब उठा के शीश ही दे दे। तो उसी समय पे उसकी परीक्षा ली, बर्बरीक जी ने दे दिया अपना शीश, शीश के महादानी। और जैसे उन्होंने शीश दिया तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, धरती पर दुनिया के अंदर क्या चीज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है मेरा स्थान, जो मेरे चरणों में है, जो मेरा है। और दुनिया मेरे चरणों में होती है, तू मेरा ही रूप है।
राजा बलि तक ने जब दान दिया था तो राजा बलि को क्या कहा था नारायण ने कि तुम आके मेरे मेरे कक्ष के अंदर, मेरे वहाँ पे लोक के अंदर ही तुम रहोगे। और जबकि बर्बरीक को क्या कहा, तुम पूजे ही जाओगे मेरे नाम से, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है बर्बरीक, बर्बरीक हटा दो आज से। खाटू श्याम बन गए और शाम बन गए तुम आज से। ये इससे बड़े वरदान नहीं है कुछ। ये सबसे बड़े वरदान है। मोक्ष की प्राप्ति करना, भगवान नारायण के अंदर ही लीन हो जाना, ये बर्थ चक्र जो है इससे बाहर निकल जाना, ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स हैं जो नारायण देते हैं। तो बच्चों को तैयार करना कि बेटा क्यों ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी मोक्ष के लिए चाहिए, सुखी के लिए, हम भी सुखी रहें, दूसरा भी सुखी रहे, इसके लिए जीनी है। ये चीज़ बताने की, और ये इस दर्शन से निकलती है, इसलिए आपको बताया गया। ठीक है, तो 50 मिनट की वीडियो हो गई, इसको हम यहीं पे अंत करते हैं। इसको आराम से आप समझिएगा, अच्छी लगेगी तो बताइएगा, कमेंट में बस ये बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हों। तो वैसे तो ये वीडियो मैं अपने और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बनाता हूँ, कल को बड़े होंगे, प्रश्न आएगा तो दिमाग में नहीं आएगा ना उस समय पे, तो ये वीडियो वो देख लेंगे तो उनको कम से कम दर्शन आ जाएगा इसका। ज़्यादा मेरा मतलब तो उन चीज़ों के लिए रहता है। बाकी आपको ठीक लगेगी, मोटिवेशन होती है। पहले मैं सोचता था मेरी वीडियो कौन देखते होंगे, 80,000 तो सब्सक्राइबर ऐसे ही हैं, 300-400 व्यूज़ आते हैं वीडियो के ऊपर। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले एक हमारे बेनिफिशरी थे, उन्होंने कहा वरुण जी आपकी वीडियो वो बच्ची वाली देखी, फलाना देखी, भाई साहब हम तो वो देखते हैं। और मैं हैरानी मानता हूँ, मैंने कहा भैया 1 घंटे की वीडियो बर्दाश्त कैसे कर लेते हो आप, मेरे से दोबारा खुद ना देखी जाए। लेकिन लगती होगी भैया में से किसी को कुछ अच्छी, इसलिए हम भी बना देते हैं बीच में, है ना। तो अच्छी है ये वीडियो जो है हमने बनाई, इसको आराम से देखिए। और भी टॉपिक है, 1-2 टॉपिक्स और है। ये इल्यूमिनाती वाला जो टॉपिक देख रहे हो, इसके ऊपर अब अगली वीडियो पे थोड़ी ज़्यादा रोशनी डालता हूँ। आओ इसके ऊपर दर्शन करते हैं, इसके ऊपर चला प्लान करते हैं और अगली वीडियो जो है इसके साथ स्टार्ट करते हैं।